एक आदमी था जिसका दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई बनाने का सपना था। उन्होंने सबसे बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने कौशल को निखारने में वर्षों बिताए। उन्होंने चीनी से बनी एक सुंदर फीनिक्स बनाने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व किया और सभी को पहले से ही लगा कि उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली है। दुर्भाग्य से उनका जीवन तब छोटा हो गया जब उनकी खुद की मिठाई उनके ऊपर गिर गई। अपनी आखिरी सांस में उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा कि उनका जीवन कैसे समाप्त हुआ। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन भगवान अन्यायी था। हालांकि भगवान के पास उसके लिए अन्य योजनाएं थीं और उसने उसे दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म देने का फैसला किया। उनका जन्म मिल मोर्टिन के रूप में हुआ था, जो एक महान जनरल के बेटे थे। एक कुलीन होने के बावजूद उनके पिता ने हमेशा अपने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की और मिल को दूसरों के प्रति दयालु होने का महत्व सिखाया। सर्वोत्तम न होने और पेस्ट्री बनने की चाहत के बावजूद मिल ने अभ्यास करना जारी रखा और अपने कौशल में सुधार किया। उसके पिता ने केवल एक हाथ का उपयोग करके उस पर नरमी बरती, लेकिन साथ ही वह अपने प्रशिक्षण में कठोर थे। 9 साल की उम्र में मिल को उनके पिता ने एक महान तलवारबाज बनने के लिए पहले से ही प्रशिक्षित किया था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं, लेकिन यह प्रशिक्षण से नहीं था, क्योंकि मिल के दिमाग में सबसे बड़ी लड़ाई यह चुनने की थी कि वह आगे कौन सी मिठाई बनाने जा रहा है। निःसंदेह इसके कारण उसे अपनी तलवार खोनी पड़ी। प्रशिक्षण के बाद एक व्यक्ति रिपोर्ट करने आया कि नाश्ते का लगभग समय हो गया है और जनरल को कुछ रिपोर्टें पढ़नी हैं। जनरल वहीं और अभी रिपोर्ट सुनना चाहते थे। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि अच्छी खबर और बुरी खबर थी। समाचार देने वाले व्यक्ति ने उसे सूचित किया कि उनकी सेम की फसल बहुत बड़ी होने वाली है, जैसा कि मिल ने उनसे वादा किया था। उनका क्षेत्र हमेशा बंजर रहता था, जिससे लोगों के लिए खेती करना असंभव हो जाता था। लेकिन मिल ने अपनी भूमि की खेती और कटाई प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए दूसरी दुनिया के ज्ञान का उपयोग किया। समाचार सुनने के बाद मिल ने खेती को बेहतर बनाने के बारे में और सुझाव देना शुरू कर दिया और वह कौन से व्यंजन बना सकता है, जिससे उसके पिता भ्रमित हो गए, जो यह भी नहीं समझते कि उनका बेटा मिट्टी के बारे में इतना कैसे समझता है। मिल यह सत्य उजागर नहीं कर सका कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। इसके बजाय उसने इसे केवल पागलपन भरे विचार कहकर टाल दिया। हालांकि मूड तुरंत बदल गया जब खबर आई कि 50 डाकू आजाद थे और अपने शहर की ओर जा रहे थे। पासे चिंतित था, यह जानते हुए कि डाकू खेतों को नष्ट कर देंगे और मिठाइयाँ बनाने की उसकी योजना को बर्बाद कर देंगे। अभी 1 महीना ही हुआ था। वह नहीं चाहता था कि डाकू उसके सपनों को बर्बाद कर दें। उनके पिता जानना चाहते थे कि उन्हें कितनी तैयारी करनी है। उनके पिता गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें हथियारों से लैस करना चाहते थे, लेकिन मिल को पता था कि यह पागलपन है। भूमि की रक्षा के लिए कुल मिलाकर अधिकतम 30 आदमी मिलेंगे और यदि डाकू उस स्थान को घेरने में कामयाब हो गए तो वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उसने अपने पिता की बातचीत सुनी। वे सुदृढ़ीकरण की मांग नहीं कर सकते क्योंकि आसपास के अन्य सरदार पहले ही डाकुओं से हार चुके हैं और यदि वे उन्हें भेजने और लड़ाई जीतने में कामयाब होते हैं तो वे इसका उपयोग जमीन लेने के लिए कर सकते हैं। उसके पिता के अधीनस्थ ने इसे नोटिस किया और सोचा कि वह भविष्य का स्वामी बनने की जिम्मेदारी महसूस करना शुरू कर रहा है, इसलिए वह उनके ट्रम्प कार्ड मिल का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। मिल के पिता को समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब है, लेकिन उस व्यक्ति ने समझाया कि यह एक जुआ होगा। जनरल ने हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और महसूस किया कि ट्रम्प कार्ड से उनका क्या मतलब है। पवित्रीकरण समारोह एक अनुष्ठान जो मिल की जादुई शक्तियों को जागृत करेगा। नाश्ते की मेज पर उनके पिता ने परिवार के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने उन्हें बताया कि पाज एक पवित्रीकरण समारोह से गुजरने जा रहा था, जो उनकी दुनिया में उम्र के आगमन के समारोह के समान था। हालांकि यह पारंपरिक रूप से 13-15 साल के बच्चों के लिए है, पाज के पिता का मानना था कि उन्होंने इसे उचित समझा। उसके पास पहले से ही तलवार चलाने का अच्छा कौशल था
और वह पहले से ही बहुत बुद्धिमान भी था। मिल की माँ शुरू में परेशान थी क्योंकि वह चाहती थी कि बच्चे के रूप में उसे अधिक समय मिले, लेकिन अंततः वह आगे आई और समारोह की तैयारी में उसकी मदद की। उसकी माँ ने अंततः निर्णय स्वीकार कर लिया, लेकिन पहले वह उसे तैयार करना चाहती थी। उसने मिल की बहन के बारे में पूछा और दोनों डरपोक की तरह उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मिल जानता था कि वह बर्बाद हो गया है। उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी क्रॉस ड्रेसिंग का सामना करना पड़ा और उनके पिता ने मदद के लिए उनकी पुकार को नजरअंदाज कर दिया, जो इस दुनिया में दूध खरीदने के लिए बाहर जाने के बराबर है। उन्होंने उसके चेहरे पर मेकअप लगाने का भी फैसला किया। 3 दिनों की पीड़ा के बाद आखिरकार शाही राजधानी जाने और अनुष्ठान पूरा करने का समय आ गया। उसके दोस्त उसका हौसला बढ़ा रहे थे और उसे वह साहस दे रहे थे जिसकी उसे जरूरत थी। उसके पिता ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उनके चारों ओर की हवा ऊर्जा से भर गई और एक पल में ही उन्हें राजधानी में टेलीपोर्ट कर दिया गया। पास वहां के दृश्यों और अपनी मिठाइयों में इस्तेमाल की जाने वाली सभी सामग्रियों से मंत्रमुग्ध हो गया। अपनी जिज्ञासा के बावजूद मिल को उसके पिता ने याद दिलाया कि वह केवल तभी कुछ भी खरीद सकता है जो वह चाहता है, यदि वह समारोह में उत्तीर्ण हो जाए। उन्होंने बोनकास नामक एक नए फल की भी खोज की जिसका स्वाद खट्टा था। वह उन्हें खरीदना चाहता था और उनके क्षेत्र में विकास करने की कोशिश करना चाहता था, जिससे उसके पिता प्रभावित हुए, जिन्होंने सोचा कि मिल क्षेत्र का विकास करना और एक सेना बनाना चाहता था। लेकिन जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, यह आदमी केवल अपनी मिठाइयाँ बनाने के बारे में सोचता है। जब वे चर्च पहुंचे तो उनकी मुलाकात पंडा पादरी से हुई। उनके पिता चाहते थे कि मिल उनकी जादुई क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए पवित्रीकरण समारोह करे। इस समारोह में शारीरिक और मानसिक दोनों चुनौतियां शामिल थीं। सबसे पहले वे व्यक्ति को नियंत्रित करके और उसे कड़वा पेय पिलाकर जादुई शक्ति को मापते हैं। फिर वे उन्हें बिना किसी होश के पूर्ण अंधकार में अकेला छोड़ देते हैं। आमतौर पर बच्चे कुछ मिनटों के बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिल अलग था। उसने पूरा समय नई मिठाइयाँ बनाने के बारे में सोचने में बिताया। उसका दिमाग सामग्री और व्यंजनों से भरा हुआ था। उनके पिता और पंडा पुजारी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। 2 दिन बाद मिल ने खुद को सुनहरे प्रकाश कणों से घिरा हुआ पाया जो उसके शरीर में अवशोषित हो गए। उनके पिता और पंडा पुजारी को भी उनकी जादुई क्षमता पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे उसे जगाते हैं और अनुष्ठान के अंतिम भाग में ले जाते हैं। पुजारी एक धर्म ग्रंथ पढ़ने जा रहा था और यदि पास को जादुई क्षमता मिल गई होती तो वह इसका अर्थ समझने में सक्षम होता। जैसे ही पांडा ने पढ़ना शुरू किया, पास को अचानक समझ आ गया। धर्म ग्रंथ स्वयं जादू था। उसके पिता ने देखा कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और घर वापस जाते समय, जैसा कि वादा किया गया था, वे उसके बोनका लेने के लिए दूध के लिए बाजार में रुके। उन्हें चुनने में उन्हें काफी समय लगा और दयालु दुकानदार ने उन्हें एक मुफ्त भी दे दिया। 3 सप्ताह बीत चुके थे और पूरा शहर अब आगामी डाकू घेराबंदी के लिए कमर कस रहा था और तैयारी कर रहा था। आसपास के गांवों पर पहले ही हमला किया जा चुका है और वे मिल्स लैंड पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उसे रक्षा तैयारियों में मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था और वह मदद करने के लिए उत्सुक था। वह जानता था कि उनकी सेना किसानों से बनी है, जिससे वे कमजोर और असुरक्षित हो गए हैं। उन्हें एक रणनीति और तेजी से आगे आने की जरूरत थी। उन्होंने एक विशाल सुरक्षा दीवार बनाई, कुओं को भर दिया और छोटे गांवों को सील कर दिया। वे नहीं चाहते कि डाकू वहां अपना ठिकाना बनाएं। तब ग्रामीण सबसे बड़े गांव में छिपने जा रहे थे। मिल अचानक अपने बचपन के दोस्तों मार्क और लूमी के आगमन से बाधित हो गया, जो उसकी मदद के लिए आए थे। वह सोचता है कि एक सामान्य दिन में वह उनके साथ खेल रहा होगा और यही विचार उसे एक योजना देता है। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे चट्टानें कैसे इकट्ठा करें जिनका इस्तेमाल डाकुओं पर फेंकने के लिए किया जा सके, लेकिन साथ ही उन्हें खतरे से दूर रहने की चेतावनी भी दी
क्योंकि मार्क और लूमी चट्टानें इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये डाकू सीधे अपने गांव की ओर जा रहे थे। वे पीछे भागते हैं और खतरे के बारे में सचेत करते हैं। तब जनरल ने ग्रामीणों को अपने घरों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने का आदेश दिया। ग्रामीण घबरा गए, डर गए कि वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। मेल के पिता अपना भाषण देने के लिए आगे आए। हर ग्रामीण ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वे उन्हें अपनी जमीन नहीं लेने देंगे। जनरल को पता था कि डाकू रात में हमला करने वाले हैं, इसलिए उसने योजना बनाना शुरू कर दिया कि उसके आदमी कहाँ होंगे। जनरल रिटेनर योजना को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने मिल से उनकी राय पूछी। मौत से लड़ाई में 9 साल के बच्चे पर भरोसा करने की कल्पना करें। वह न केवल 9 साल का बच्चा है, बल्कि एक पेस्ट्री शेफ भी है। यह बच्चा अपने व्यंजनों की तुलना एक पूर्ण युद्ध से कर रहा है, जैसे पकाते समय सामग्री को मापने की तुलना अपने दुश्मन की आपूर्ति को जानने से की जा सकती है। जनरल ने इस अवधारणा को समझ लिया और घोड़े पर सवार होकर क्षेत्र का पता लगाने के लिए निकल पड़े। इससे उन्हें डाकुओं को आश्चर्यचकित करने और पहले हमला करने की अनुमति मिली। इस बीच मिल पर जनरल की अनुपस्थिति में गांव की सुरक्षा करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने अग्नि बाणों से हमले का संकेत देने के लिए संदेश देने के लिए मार्क और लूमी की तलाश की। लूमी को संभावित रूप से जनरल को नुकसान पहुंचाने का डर था, लेकिन मिल को भरोसा था कि अगर उसका पीछा किया जा रहा है तो उसके पिता उन्हें वापस आने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वह जानता था कि उसके पिता बच्चों को इकट्ठा करने के छिपे एजेंडे के साथ जानबूझकर डाकुओं को एक संक्षिप्त और निश्चित झड़प के लिए उकसा रहे थे। हालांकि बच्चों को लड़ाई में शामिल करना अस्वीकार्य लग सकता है, मिल को पता था कि उन्हें कुछ समय देना जरूरी था। इस बीच जनरल स्काउटिंग कर रहा था और उसने डाकुओं के संसाधनों को देखा। उनके पास 70 आदमी, 5 अच्छे घोड़े और पिछले गांवों के कुछ बंदी थे। यह एक अच्छा संकेत था कि उनके पास अधिक प्रावधान नहीं थे। अपनी जादुई क्षमताओं के साथ जनरल सीधे युद्ध में उतर गया और दुश्मन की संख्या को कम करने की पूरी कोशिश की। एक त्वरित झपट्टा में कुछ डाकू नीचे गिर गए। डाकू सरदार चतुर था, उसने अच्छे निर्देश दिए और आक्रमण रोक दिया। कई विकल्पों के बिना जनरल ने फिर से हमला करने के बजाय पीछे हटने का फैसला किया। डाकुओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और अपने घोड़ों को उनका पीछा करने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने 2 बड़ी गलतियां की। पहला तो यह कि उन्हें ग्रामीणों द्वारा बिछाए गए जाल का पता ही नहीं चला। दूसरा यह कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कथित नेतृत्वविहीन गांव में उन सभी में सबसे शक्तिशाली नेता होगा। जनरल ने आग के तीरों को देखा और तुरंत मिल की योजना को पहचान लिया। मिल अपने पिता को वापस आने के लिए निर्देशित कर रहा था, साथ ही दुश्मन को उनका स्थान भी बता रहा था। उनके पिता को पता था कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और खेत को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे ही डाकू गांव के करीब आए, मिल ने बच्चों के एक झुंड को गुलेल से हमला करने का आदेश दिया। डाकुओं ने कभी नहीं सोचा था कि उनके चेहरे पर अग्नि चट्टानों के मिश्रण से प्रहार किया जाएगा। वे घबराकर भागने लगे, लेकिन भागने से पहले ही आग की लपटों ने उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन डाकू बच्चों के क्रोध से बच नहीं सके। कुछ ही घंटे पहले मिल ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और योजना समझाई। वह जानता था कि उसके पिता डाकुओं का पीछा करने में उनका नेतृत्व करेंगे, इसलिए उसने डाकुओं पर उनके पार्श्व से हमला करने की रणनीति बनाई, जो उनका कमजोर बिंदु था। बच्चों का उपयोग करके वे डाकुओं पर भारी पड़ने में सक्षम थे और अपने गुलेल का बड़े प्रभाव से उपयोग कर सकते थे। उनके पिता और अनुचर डाकुओं पर हमला करके इस हमले में शामिल हो गए, जिससे उनकी सेना और भी कम हो गई। लेकिन डाकू सरदार ने हार नहीं मानी। वह चट्टान को पार करने और दीवार पर चढ़ने में कामयाब रहा। उसने तुरंत एक किसान को मार डाला और बाकियों को चुनौती दी। किसानों ने उसे घेर लिया,
लेकिन वह युद्ध में अधिक अनुभवी था। डाकुओं के सरदार ने सभी को मार डालने का आदेश दिया। पूरी लड़ाई शुरू हो गई। डाकू ग्रामीणों और सामान्य अनुचरों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बच्चे अभी भी पत्थर फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे दस्यु सरगना चिढ़ गया। वह बच्चों की ओर दौड़ा और उन पर हमला कर दिया। बच्चे अपने पैर नहीं हिला पा रहे थे और जल्द ही फर्श पर खून बिखर गया। मिल बच्चे को धक्का देने में कामयाब रही और कंधे में चोट लग गई। दस्यु नेता ने उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल किया। मिल ने एक मृत व्यक्ति को जमीन पर पड़ा देखा और तुरंत सोचा कि वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस आदमी का सिर चट्टानों से जल गया था और मिल ने अपनी जादुई क्षमता का उपयोग करके अन्य डाकुओं की चोट की नकल की। उन्हें भी अपने सिर में जलन महसूस होने लगी, जिससे डाकुओं और उनके नेता के बीच भ्रम पैदा हो गया। फिर मिल ने नेता पर वही जादू चलाया जिसने उसे आजाद कर दिया। दस्यु नेता समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और वह एक चट्टान से टकरा जाता है। बस वह पूछने ही वाला होता है कि क्या मिल कोई जादूगर है। वास्तव में नहीं भाई, वह सिर्फ एक पेस्ट्री शेफ है। अलविदा दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।